हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैथ एडू सर्कल। आज हम लोग जॉन लॉक का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया है जॉन लॉक के समय में उनका पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, जॉन लॉक का पॉलिटिकल थॉट कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। तो उस चीज़ों पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। तो जिन लोग आज इस वीडियो पे आए हो तो पहले उस वीडियो को जाके अच्छे से देख लो, ठीक है। तब आप इस वीडियो को देखो, तब आपको कहीं ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा जॉन लॉक के बारे में, ठीक है। जॉन लॉक पे मैं ये एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक जॉन लॉक के टोटल लाइफ के बारे में, मैं उनके वर्किंग के बारे में, उनके अलग अलग रचनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि क्या मेजर वर्क्स जॉन लॉक ने किए हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, उन्होंने एक किताब लिखा था, बहुत फेमस बुक है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ठीक है। तो टू ट्रीटाइज मीन्स होता है बुक, ठीक है। तो 2 बुक लिखा है उन्होंने सिविल गवर्नमेंट पे। पहली बुक की हम लोग बात करें तो पहले बुक में जॉन लॉक ने सर रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज़ किया है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया है और रॉबर्ट फिल्मर है कौन? तो रॉबर्ट फिल्मर एक 17वीं सेंचुरी के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखा था पैट्रियार्का, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किंग क्या है, किंग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास डिवाइन राइट्स है। डिवाइन राइट्स होता क्या है? तो डिवाइन राइट्स मीन्स ऐसा पावर जो हमें गॉड से मिले। हम लोग जैसे गॉड पे उंगली नहीं उठा सकते हैं, गॉड से हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग किंग से भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। किंग जो करेगा वही राइट होगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने रॉबर्ट फिल्मर ने अपने बुक में लिखा है। उनका ये जो डिवाइन थ्योरी क्या कहता है, डिवाइन थ्योरी कहता है कि स्टेट क्या है, स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो भगवान के द्वारा बनाया गया है। किंग कौन है? किंग जो है वो भगवान के बेटा है। तो किंग, जिस तरह हम लोग भगवान पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, उसी तरह हम लोग किंग को के अथॉरिटी पे भी हम लोग सवाल नहीं उठा सकते, ऐसा रॉबर्ट फिल्मर का मानना था। अब देखो, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फिल्मर ने अपने इस किताब में क्या लिखा है कि स्टेट क्या है, स्टेट एक पैट्रियार्का है, बिग फैमिली ऑफ गॉड। जितने भी लोग हैं स्टेट में वो भगवान के क्या हैं, बच्चे हैं। एडम कौन थे? तो एडम जो थे वो फर्स्ट किंग थे, ठीक है। और वो कौन थे? वो भगवान के बेटे थे, ठीक है। जिस तरह हम लोग भगवान पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, उस तरह हम लोग एडम पे भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। वो आगे फिर ये कहते हैं कि एडम के बाद जितने भी राजा बने हैं आज तक, जितने भी किंग्स आए हैं, वो क्या है, एडम के वंशज है, एडम के सक्सेसर हैं। तो जिस तरह हम लोग एडम पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, उस तरह उनके बच्चों पे भी, अलग अलग किंग्स पे भी सवाल नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये फिल्मर जो थे टोटली अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट, अथॉरिटेटिव किंग की बात करते थे, ठीक है। तो फिल्मर ने सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी को टोटली क्रिटिसाइज़ किया है। जिन लोगों को सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी नहीं पता है, मैं बता दूं, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी एक ऐसा थ्योरी होता है जहाँ पे लोग जो है, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, वो लोग अपने विल से आते हैं, इकट्ठा होते हैं और अपना एक लीडर चुनते हैं और उसको क्या करते हैं, राजा बनाते हैं। और वो राजा जो है लोगों की इच्छाओं को पूरा करेगा, लोगों के काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये होता है सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी। पर ये जो रॉबर्ट फिल्मर थे, वो इस थ्योरी को टोटली क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन्होंने इस थ्योरी को 2 बेसिस पे, 2 ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज़ किया है। पहला क्या है कि सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी क्या कहता है कि जो समाज है, जो किंग है, वो कैसे बनना चाहिए, लोगों के विल से बनना चाहिए, सोशल कॉन्टेक्ट से बनना चाहिए। तो वो इसको कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, आओ देखते हैं। रॉबर्ट विल्मर कहते हैं कि देखो, ये जो सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी है वो कहाँ से आया है? वो हमारे फोर फादर्स, अगर वो ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसा सही में हुआ भी था, हमारे फोर फादर ने सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी से किंग बनाया भी था, पर वो क्या था, एक अलग सिचुएशन था उस समय। आज का सिचुएशन अलग है, आज सोसाइटी का डिमांड्स अलग है, इसीलिए वो अथॉरिटेटिव किंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा वो क्या बोलते हैं कि हेरिडिटी जो है वो ट्रांसफ़र होना सही चीज़ है रादर देन सोशल कॉन्टैक्ट। उनका ऐसा मानना है कि जैसे पिता से प्रॉपर्टी अपने बेटे को जाता है, उसी तरह किंग का पावर जो है वो अपने बेटे किंग को आना चाहिए, ना कि किसी सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी से किसी अलग राजा को पावर मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना था।
अब देखो, जॉन लॉक हम लोग जानते हैं कि जॉन लॉक क्या थे, एक लिबरल थॉट पर्सन थे, वो लिबरल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। मीन्स लिबरल मीन्स खुले विचार के थे। वो इन सब डिवाइन पावर ऑफ गॉड, डिवाइन पावर ऑफ स्टेट को नहीं मानते थे। वो सिंपल क्या मानते थे, सिंपल मानते थे कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए, जो किंग होना चाहिए, वो लोगों के विल से आना चाहिए। ठीक है, लोग जो चाहें वो कर सके। लोग अगर गवर्नमेंट अच्छी काम नहीं कर रहे हैं तो लोग उससे क्या कर सके, विरोध कर सके, प्रोटेस्ट कर सके। ठीक है, ऐसा किसका मानना था, जॉन लॉक का मानना था। तो जॉन लॉक ने इस डिवाइन पावर ऑफ किंग को क्या कहा है, उन्होंने टोटली रिजेक्ट किया है। ठीक है, एट प्रेजेंट की बात करें तो किंग सोसाइटी में क्या है, बहुत सारे किंग्स हैं सोसाइटी में। तो एडम का असली वंशज है कौन, ये जेन्युइन वंशज है कौन, ये फाइंड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने फिल्मर्स के जो डिवाइन पावर ऑफ किंग था उसको क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए हम लोग को किसी नए अथॉरिटी ऑफ स्टेट को देखना चाहिए। ठीक है, पुराने सिचुएशन में अटक के नहीं रहना चाहिए। देखो, लॉक ऑल्सो रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। जो वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट है वो टोटली उसको रिजेक्ट करते हैं। स्टेट के पास मीन्स किंग के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, वो उनका ऐसा मानना है कि जिस तरह से हमारे फैमिली में फादर के पास क्या है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। क्यों है एब्सोल्यूट अथॉरिटी हमारे फादर के पास, क्योंकि हमारे जो फादर के बच्चे हैं वो क्या है, टोटली अपने फादर पे डिपेंडेंट है। इसीलिए पिताजी के पास, फादर के पास क्या है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। ठीक है, पर एक स्टेट में क्या होता है, ये तो एक होगी फैमिली की बात, पर हम लोग अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में जितने भी बच्चे हैं, मीन्स जितने भी सिटीजन्स हैं, वो टोटली किंग पे डिपेंडेंट नहीं है। वो अपना काम, जीवन, दिनचर्या चला रहे हैं अच्छे से। कुछ कुछ मैटर में ही उनको किंग के पास जाना पड़ता है हेल्प के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो लोग हैं सोसाइटी में वो अपना काम करने के लिए वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किंग पे डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए स्टेट में क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। सिटीजन्स का भी राइट होना चाहिए, सिटीजन्स को भी आवाज़ उठाने की इजाज़त होनी चाहिए, सिटीजन्स को भी प्रोटेस्ट करने की राइट्स होना चाहिए। वो जॉन लॉक जो है वो ये डिवाइन पावर ऑफ किंग को टोटली रिजेक्ट करते हैं, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी को टोटली रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह फादर के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी, तो वो अच्छा, चलो सुनने में भी अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे लोग जो हैं उस पर डिपेंडेंट है फादर पे। पर स्टेट में क्या है, क्या हम लोग जितने लोग हैं सब किंग पे डिपेंडेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग अपना काम खुद कर सकते हैं, तो हमारे पास भी तो राइट्स होना चाहिए। ऐसा किसका मानना था, जॉन लॉक का मानना था। अब देखो, ये था फर्स्ट ट्रीटाइज की बात। यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट ट्रीटाइज ऑफ जॉन लॉक का जो क्रिएशन था उसको पढ़ा। सेकंड ट्रीटाइज की बात करें तो सेकंड ट्रीटाइज में जॉन लॉक ने मोर सिविलाइज सोसाइटी को फेवर किया है। सोसाइटी जो है वो मोर सिविलाइज होना चाहिए। उन्होंने ह्यूमन राइट्स, नेचुरल राइट्स पे भी ध्यान दिया है, सोशल कॉन्टेक्ट पे ध्यान दिया है। ठीक है, वो डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ नेचर कैसा होना चाहिए, जिसमें उन्होंने कवर किया क्या, कॉन्क्वेस्ट को एंड स्लेवरी को, इन सब चीज़ों को उन्होंने कवर किया है। प्रॉपर्टी के बारे में बात की है उन्होंने, जॉन लॉक ने। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया है। गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास किंग है उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। किंग जो है वो लोगों के विल से आना चाहिए, लोगों की अनुमति से आना चाहिए, यूनानिमस डिसीजन से आना चाहिए। ठीक है, राइट टू रेवोल्यूशन होना चाहिए लोगों के पास। राइट टू रेवोल्यूशन मीन्स लोग, अगर किंग अच्छा काम कर रहा है तो प्रोत्साहन दे, वो तो अच्छी बात है। पर अगर किंग कुछ गलत कर रहा है, अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव कुछ गलत कर रहा है, तो हम लोग रिवॉल्ट भी कर सके उसके अगेंस्ट, है कि नहीं। इसी को ना कहेंगे हम लोग कि हमारा सोसाइटी क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी है। यहाँ पे सोसाइटी में क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को जॉन लॉक ने सेकंड ट्रीटाइज में कवर किया है। आई होप आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ में आ गया हो। जिन लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, आई रिक्वेस्ट आप एक लाइक और कम से कम एक सब्सक्राइब करके जाओ। इस चैनल पे मैं जॉन लॉक के आगे और भी वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।